अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और आज हम बात करेंगे सईद चौधरी साहब से। शहबाज शरीफ के मामले में की ज़मानत के मामले में एक नया मोड़ आ गया। खबरें चल रही थी कि ये मामला रेफरी जज के पास जाएगा। मैंने भी ये कहा हुआ है बिल्कुल रेफरी जज के बाद बिल्कुल, जाएगा। लेकिन अब नया बेंच बन गया। ये क्या चल रहा है? फिर जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ कोई इंक्वायरी भी होने वाली है या नहीं, और दोनों जजों की अमूमी शोहरत कैसी है? इस पे और बात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इमरान खान साहब का आज जो कौम से खिताब था उसका पोस्टमार्टम जरा उसमें क्या यार क्या। वो पूरा मुकम्मल पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। बल्कि चलो इनका मायना मुनासिब लफ्ज़ है, दिमागी मायना भी होना चाहिए और जिस्मानी और तकरीरों का भी मायना, ठीक है, और उसका जांच पड़ताल, बिल्कुल जांच ठीक है। पटक। और तीसरा जो टीएलपी के एहतजाज में पीटीए के अंदर से आवाजें उठ रही हैं उनके हक में। और फिर जहांगीर तरीन वाला मामला। हाँ ठीक है, तो कहाँ से शुरू करना है? शहबाज शरीफ साहब। हाँ, शहबाज शरीफ साहब का जो हमने कहा था रेफरी जज, हमने देखा यही है आमतौर पे जो रूल्स हैं हाई कोर्ट के, वो यही कहते हैं कि अगर दो जज केस को सुन रहे हैं और इख्तलाफ हो गया तो रेफरी जज को जगह तीसरे जज को जिसके साथ चले जाएगा वो हो जाएगा। हदेबिया पेपर मिल वाले में दो जजों ने इख्तलाफ हो गया था कि रीओपन हो सकता है कि नहीं, फिर वो तीसरे जज को गया था, ठीक, और फिर उन्होंने फैसला कि नहीं खोल सकता रीओपन, सुप्रीम कोर्ट तक यही मामला रहा। इसमें भी यही था। अब मैंने आपको जजमेंट का वो मुतलका हिस्सा जो ना जस्टिस सरफराज डोगर साहब वाली का वो आपको भिजवाया है, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे इख्तलाफ हुआ हमारे दरमियान, कि पहले तो हमने मुश्तरका जिनानी मसले ये फैसला अनाउंस किया, लेकिन बाद में वो चैम्बर में जाके पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं डिसेंडिंग नोट दे रहा हूँ और ये है वो है, इस तरह की बातें हो रही। तो ये आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा जाए ताकि रेफरी जज का तकर्रर किया जा सके, ठीक है। आज उन्होंने इस पर बना दिया फुल बेंच, वो है मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मिस आलिया नीलम, ठीक, और मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जी, तीन रुकनी बेंच बन गया, अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। तो वो चीफ जस्टिस के सामने आज हाई कोर्ट रूल्स और दोनों जजों के जो फैसले हैं वो चीफ जस्टिस के सामने पुट किए गए, ठीक। रूल्स में एक चीज़ है कि अगर दो जजों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो फिर रेफरी जज एक या एक से ज्यादा, वहां ये लफ्ज लिखा हुआ है, एक से ज्यादा की गुंजाइश भी निकलती है। रूल्स ये इजाजत देते हैं कि ये बेंच फुल बेंच भी बन सकता है। लेकिन आज मैं एक अदालती शख्सियत के पास बैठा हुआ था, जी, बड़ी शख्सियत, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि बेल में आमतौर पे रेफरी जज वाला मामला इसलिए होता है कि जो हमारी कानून है या अदालती फैसले हैं उनकी मंशात थोड़ी सी होती है, वो झुकाव होता है मुलजम की तरफ, बेल में वैसे नहीं, ठीक है, अपील में नहीं। बेल में जो होता है कि अंदर रख के क्या करना है उसको, हाँ जी, अगर बाहर निकलेगा अपने आज़ादाना अच्छे अंदाज में अपना दिफा कर सकेगा, ठीक है। इसलिए आमतौर पर रेफरी जज का, लेकिन ये भी वो कहते हैं कि रूल्स में ये चीज़ मौजूद है कि फुल बेंच बन सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक सवाल किया था कि जस्टिस डोगर साहब के खिलाफ इंक्वायरी, यार ये देखिए ये ऐसी अफवाहें ना कई दिनों से फैली हुई हैं। तो अभी आप मुझे बता रहे थोड़ी देर पहले कि जब जितने भी फैसले फ़ायदा हुआ है, हाँ जी, शरीफ फैमिली को, वो डोगर साहब की अदालत में, डोगर साहब की अदालत में एक केस हमजा वाला बेल हुई है, उसमें असजद गराल साहब भी साथ थे, ठीक है, दोनों ने बेल ली है ना। और जो मियाँ मरियम नवाज की और मियाँ नवाज शरीफ की बेल हुई है वो अली बकर नजवी साहब ने ली हुई है, ठीक है। अली बकर नजवी साहब के साथ डिवीजन बेंच जो था, जी जी, उसने ली हुई, जिनकी सरबराही में अब ये फुल बेंच बना है, ठीक है। तो ये किसी के हक में फैसला देना, वो उसके खिलाफ वो रेफरेंस बन जाता है, ये इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी शुरू होनी है, अगर करनी है तो दोनों के खिलाफ करें फिर, ठीक है। अब देखें, अगर एक जज वो खुद कह रहे हैं, असजद गराल साहब, हमने कल भी ये बात की है, वो खुद कह रहे हैं कि पीएन के जरिए, सॉरी नायब कासद के जरिए वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। हमने ये कहा कि आपने रुका क्यों नहीं, आप रोकते थे उस टाइम मौके पे। अच्छा, इस पे मैंने थोड़ी सी तहकीक की, बात का ये होता है कि दो नए जज जो हो ना जी, आपस में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जूनियर जज झिझकता है सीनियर से, ठीक है, कि मैं अब चलो मैं डिसेंडिंग नोट चैम्बर में जाके दे दूंगा, वहाँ मुंह पे नहीं कहता कुछ ये वो तो कह रहे मैंने दो टोक कहा। अगर दो टोक कहा तो आप नायब कासद को रोकते नहीं, भैया अपने नायब कासद को कहते हैं जाकर भी अंदर बता दो, बाहर बता दो कि मेरा फैसला मुख्तलिफ है, ठीक है। 4 दिन तक आपने लटकाए रखा, ठीक है। इंसानी आज़ादी का
मामला है। हाँ जी। हाँ सर इन दोनों जजों की जो अमूमी वो रेपुटेशन है, हाँ, वही मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ये फरमाया ना, अमूमी रेपुटेशन कैसी है। इन दो, जब मैंने ये मामला देखा कि इन दोनों जजों में बेतकल्फी है या कुछ झिझक वाला मामला है, हाँ जी, तो एक बात तो ये है कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब है ना, उनका जून 2015 में तकर्रर हुआ था जज का, ठीक है, और जो आपके असद जवेद घराल साहब है उनका नवंबर 2016 में, इसलिए वो उनसे जूनियर है। लेकिन उम्र में जो डोगर साहब है ये 68 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और उनकी 64 की है घराल साहब की, 4 साल उनसे बड़े हैं। ठीक है, और दबने वाली कोई बात बनती नहीं हाँ है, जी, 1 साल का गैप कोई गैप नहीं होता ठीक है, उसमें तकर्री में आगे पीछे होने। ठीक है, और दोनों ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बहुत करीब हैं। अच्छा, इनकी जो बेतकल्फी वाली बात है, ये आपस में इनकी, ये हाई कोर्ट की एक प्रमोशन कमेटी होती है, उसके ये मेंबर थे दोनों। ठीक, उस वक्त मैंने इन पर नजर रखी थी। अमूमी शोहरत वाली जो बात कर जी, रहे हैं जी, ना, जी, जी, कि इनकी देखते हैं किस हद तक ये जाते हैं। हाँ जी, प्रमोशन कमेटी में जिनकी साल हा साल से मामला चल रहा था ना, एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जज, ये वो, जिनकी ACRs खराब थी, हाँ जी, प्रमोशन नहीं हो रही थी उनकी, और जो वो लोग होते हैं ना जिन करप्ट जी, जी, अफसर हो या जज जी, हो लोअर कोर्ट के, वो बड़े करू होते हैं, उनके पास बड़ी तगड़ी सिफारिशें होती हैं, बड़ा प्रेशर दिलवाते हैं वो। मैंने इन पे नजर रखी हुई थी, एक तो थे इकबाल चौधरी साहब, उस कमेटी के हेड, ठीक, वो मौलवी आदमी है, 2 ये साहबान थे, और आम लोगों का ख्याल यह था कि नए जज हैं तो ये प्रेशर जो है ना वो उठा नहीं सकेंगे, लेकिन ये दोनों ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया था। अच्छा, उसमें बड़ी बड़ी सिफारिशें इन्होंने रद्द कर दी थी दोनों ने, नहीं भाई मेरिट पे होगा जो भी होगा, ठीक, और कई बंदों को फिर कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेके घर जाना पड़ गया था। ठीक, इंटेग्रिटी की जो हाँ बात जी, है, बिल्कुल, उस वक्त मैंने तो वही एक पैमाना बनाया ना, हाँ जी, कि देखें ये इंतजामी मामला है, इंतजामी मामले में कहाँ कहाँ से प्रेशर आता है, कहाँ कहाँ से प्रेशर आ रहा था, ठीक वो है, मुझे पता था। ठीक है, और इन्होंने, तीनों जजों ने प्रेशर को इंतहाई कह लें आपके बाहमी फाहम तफहीम से ठीक है, वो मामले को इन्होंने मुतफिका तौर पे जी, ये किया था। इनके आपस में एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग, यारी दोस्ती, वो नहीं है कि तकल्लुफ वाली बात नहीं है दोनों के दरमियान। जी, जी, मुख्तलिफ कमेटियों में जब इकट्ठे होते हैं जज, और फिर कई कई घंटे की मीटिंग होती है, तो वो बेतकल्फी से तो पैदा हो ही जाती है ना, वो बिल्कुल, चीज़ तो नहीं रहती ना। बिल्कुल, इसलिए ये कहना कि जनाब वो घबरा गए होंगे हाँ जी। सामने या नहीं कर सके, पीएन को क्यों रोका, अगर सरफराज डोकर की इंक्वायरी होनी चाहिए तो 4 दिन तक जो वो दबा के बैठे रहे फाइल, असद घराल साहब, हाँ जी, और जो जजेस है ना रिटायर्ड, वो कहते हैं कि जी हो नहीं सकता। ठीक है, वो घराल साहब पे कह रहे हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे, अगर डिसेंडिंग नोट अगर इनका गया था आर्डर, शार्ट आर्डर, तो वो भी शार्ट आर्डर के जरिए कह सकते थे कि भाई मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं भी बाद में जजमेंट दूंगा। ठीक है, मौके ठीक पे है, ऐलान कर देते, और ये भी पता चला है कि घराल साहब घर भी चले गए थे। अच्छा, ये इस तरह की बातें यार, इसको आप रहने दें, लेकिन ये है कि वो बेंच बन सकता है, वो रूल्स जो ये ठीक कहते है, हैं। ठीक है। सर अब जो नया बेंच बना है, हम्म। ये कैसे इसकी हियरिंग करेगा और कब तक इम्कान है बात आगे बढ़ने का? यार देखे ना, अली बाकर नकवी साहब ने समात की थी, वो बेंच पे हेड कर रहे थे जब नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और मरियम की बेल भी ली थी मेरिट पे उन्होंने। उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत भी एक दरखास्त अपना किया था इस्तदा के वालिद की तीमारदारी के लिए जाना है, लेकिन इसमें इन्होंने इसरार नहीं किया, इसलिए हम मेरिट पे यानी हालातों वाक़यात के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, ठीक है, और जमानत ले ली थी उन्होंने। ये जो है ना, अब ये आखिरी कोशिश है नुम से शीन निकालने की। अच्छा, इसको अब ज़्यादा न करिए इतना, ठीक है, यार आप समझ जाइएगा मामला, ठीक है ना। नून से शीन निकालने का आखिरी कोशिश है ये, कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मान जाएं, उनको पीछे भरपूर लोग खड़े हो जाएं आगे, और वो भाई साहब से ज़रा थोड़ी सी कन्नी कतरा के अलहदा, लेकिन वो उन्होंने नहीं करना। बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, बेंच का जो फैसला आएगा
वो उससे कई महीने निकलेंगे। ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब फैसला आएगा। ठीक है। तो उसमें से कई मानी निकलेंगे। ओके। वो मानी हम इस वक्त बताएंगे तो वो कबल अज़ वक्त बात है। ठीक है। लेकिन जब जो भी नतीजा निकलेगा, बेल होनी है या नहीं हाँ होनी, जी। ठीक है ना। ठीक है। तो तीनों जज साहबान को मैं जानते हैं। ठीक है ना जिधर ठीक। जान दो, जहाँ जिस तरफ नजवी साहब जाएंगे उधर शहबाज रिजवी साहब जाएंगे। ओके। अगर खुदा न खास्ता इख्तलाफ हो जाता है तो रिजवी साहब मेरा नहीं ख्याल के आलिया नीलम के साथ जाएंगे। ठीक है। इस तरह की यार अभी ठीक बातें है। हैं जी, ये जी, हमने तो कौन सा ठीक है। हमने दिल चीर के देखा हुआ है। जैसे इमरान खान ने आज आपने कहा है कि इतने कहना किसी ने दिल चीर के देखा, कहना मोहब्बत है कहना नहीं मोहब्बत है। ठीक है सर ना। अगर यहाँ पे 3 रुकनी बेंच में तो ये नहीं होगा, टाई नहीं होगा, अब तो अब 2-1 वाला अब तो मामला हो जाएगा। दो एक अब तो 2-1 वाला दो मामला एक हो जाएगा। ठीक है। मामला। ओके ओके सर, अब इमरान खान साहब ने जो आज कौम से खिताब किया है, बड़ा जानदार किस्म का खिताब। यार उन्होंने बस दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। छक्के यार क्या उन्होंने छुड़ाने हैं, वो 2.5 साल से हैं। और ये मामला आज का थोड़ा है। बिल्कुल। ये वाला तहीन रसालत हाँ वाला जी। तो वो पुराना चल रहा है मामला इशू, खादिम रिजवी साहब के दौर का है जी। मामला। तो उस वक्त जब वादा क्यों किया था जनाब हमको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो अगर हमने कर लिए उनके साथ तलकात खराब कर लिए तो यूरोप पूरे के साथ हमारे वो टूट जाएंगे, हाँ जी। रवाबते ये वो। और फिर उन्होंने सलमान रश्दी की किताब जो थी ना शैतानी आयात, जी जी, उसको डाला है इन्होंने, खेत तान के लाए इमरान खान नवाज शरीफ के खाते में। पहले इन्होंने 79, फिर इनको पता नहीं कैसे 4 बजे तो यार बंदे को सही पूरा होश में बंदा होता है, सुबह सुबह थोड़ा था 4-5 बजे इन्होंने किताब जो फरमाया। फिर इन्होंने कहा कि 90 के इर्द गिर्द, वो उनकी सितंबर 88 में किताब आई थी। ठीक है। रुश्दी की। और फिर हम तक पहुंचते पहुंचते वो मामला 89 हो गई थी। 89 में वो पता चला पाकिस्तान और दीगर ईरान वगैरह में कि ये मामला हो गया। पाकिस्तान में मुजाहरे वगैरह हो गए। वो बरतानवी शहरी था। बिल्कुल ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि तमाम जो है ना उनकी आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, लेकिन जब हमने वो मुजाहरे किए थे और ईरान के आयतुल्लाह खमीनी साहब जो हैं, जो इनकलाब के बानी ईरान के इनकलाब के बाद जो है उन्होंने उसके कत्ल का फतवा दिया था। ये कहते हैं कुछ हुआ नहीं। और बरतानवी सफ़ीर उन्होंने निकाल दिया था अपने मुल्क से, इस वजह से कि वो सपोर्ट कर रहे थे यही बात करके आज़ादी इज़हार राय वाली। वो उसको निकाला तो फिर यूरोपीय यूनियन इक़्तिसादी जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट इक़्तिसादी जो ग्रुप था 12 वो ममालिक थे जी, उन्होंने भी अपने सफ़ीर बुला लिए थे वापस। ठीक है। ये कह के कि जनाब वो इस मुंतका नहीं किए थे उन्होंने जी जी, जैसे ये डर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि खतरा हो सकता है तो और फिर एक जाली फतवा बनाया गया खमीनी साहब की तरफ से कि जनाब अगर वो तौबा कर ले तो माफ़ कर दें। तो उसकी उन्होंने कहा नहीं कोई माफ़ी शफ़ी नहीं है इसकी। बल्कि फिर बहुत सारे वहाँ ईरानी तंजीमों ने जो है ना और बड़े अदारे जो थे जी माली तौर पे जी जी, उनकी तरफ से उसके सर की कीमत भी मुकर्रर की। पाकिस्तान में भी जाली नाम नहात कई लोगों ने ऐसे जिसके पास घर रोटी नहीं उसने भी कई करोड़ का डॉलर का ऐलान कर दिया। इस तरह के मामला हो गए। तो ये इनको ये बेनज़ीर का दौर था बिल्कुल। और इनको शायद ये भी नहीं पता आज़ादी इज़हार राय में पाकिस्तान में भी वो करते ना, पाबंदी लग गई थी उस किताब पे। वो फोटो कापियाँ उसकी लोग पढ़ने के लिए एकदम शोर मच गया कि क्या है इसमें। उसकी कुछ तराजम भी हुए थे। ठीक है। उसका फिर वो फोटो कापियों वाले जो फोटोस्टेट मशीन वाले वहाँ छापे पड़ते होते थे, उनको पकड़ के ले जाते थे। रोज़ाना खबरें आती थी कि 4 फोटो कापी वो मालकान पकड़े गए और ये पकड़े गए क्योंकि वो कापी करके दे रहे होते थे। ठीक है। उनको पता भी नहीं होता था अंग्रेजी में क्या है। ये सर अब इसको उसके साथ ये जो आपके हैं ना वज़ीर आज़म जी, इनके अब मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, आज ही की बात है। ठीक है। तो उसमें जनाब वो फ़ोन एक आया उनको मोबाइल, तो उन्होंने ना वो 2-4 कहके लगाए, कहके लगा के ना फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये किसका फ़ोन था, और ये कहके शक क्या, यानी मैं तजस्सुस होता ना जी जी जी। उन्होंने एक बड़े ब्यूरोक्रेट का ना नाम लिया। ठीक है। उनका यार उसका फ़ोन था
वो कह रहा है कि खावर मानका साहब जो इनकी अहलिया के साबिक शौहर हैं, बिल्कुल बुशरा बेगम के, जी जी कि उनका फोन आया था मानिका साहब का, ठीक है और वो कह रहे हैं कि वो साड़ी हुकूमत सट ने सलूक होना, अच्छा यानी हमारी हुकूमत में ही आप हमारी बात नहीं मान रहे। हाँ, तो जज साहब का मैं हंस रहा हूँ कि यार मानिका तेरी क्या थी हुकूमत था, ये क्या। फिर वो उन्होंने मुझे बताया जी जिसकी मैंने बाद में कुदरतुल्लाह चौधरी साहब हमारे एडिटर हैं, जी जी बड़े सीनियर साफी हाँ जी बड़े, तो अब वो सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं ठीक है कुदरतुल्लाह चौधरी साहब। ये उनको मैंने ये बात बताई, हाँ जी तो उन्होंने कहा मानके वाली बात जो है कि ये इमरान का जिक्र हो गया ना जी, कि जी, कैसे जी, वो जी, गए जी, और जी। शादी हाँ करके जी, उन्होंने हाँ जी। तलाक दे दी और बाहमी रजामंदी से अब वो उधर रह रहे हैं, और वो हाँ जी। पूरा पाक पतन जो है वो मानिका साहब के हुक्म पे चल रहा है, बिल्कुल जबकि वो तलाक दे चुके हैं हाँ खतून अव्वल को। वो कहते हैं कि सिकंदर मिर्जा साहब ना, जो उनकी अहलियत नहीद, सिकंदर मिर्जा पहले सदर पाकिस्तान के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ना, आइन बनने के बाद जी, 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 जी। वो डिफेंस सेक्रेटरी थे पहले, ठीक है सेक्रेटरी दफा थे, और ईरानी सफारत खाने में कोई मीटिंग थी ठीक है और तकरीब थी, तकरीब थी को फंक्शन फंक्शन वगैरह हुआ। हाँ जी वहाँ गए और नहीद खां कताला थे, कताला यानी बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने उनको पर्सनैलिटी दी। ठीक है तो भाई साहब का दिल आ गया ओके सिकंदर मिर्जा का, और उसका हाथ पकड़ के कहा यू आर माई वाइफ नाउ, अब आप मेरी बीवी हैं। बीवी है वाह उनके यस I'm your- आई एम, ये हकीकतन वाह और वो अपने शौहर से तलाक लेके ले गए तो सिकंदर मिर्जा साहब से, और आखिरी वक्त तक टाइम उसने निभाई है वफा ठीक है। सिकंदर मिर्जा। और ये जो आपकी है ना, ये जो बिशरा बेगम जी। के कहने पे खोले जा रहे हैं ये लंगर खाने और ये वो, और आपने तकरीर भी फरमाई है बिल्कुल। और बेगम का जिक्र भी फरमाते रहते हैं इमरान खान साहब, हाँ जी। और वहाँ तकरीर फरमाई है कि जनाब बरकत होगी। वो बेगम ने कहा कि अगर तुम लंगर खाने खोलोगे ना हाँ जी तो फिर हुकूमत बरकत पाएगी। ठीक है यानी बुखारी इधर से बीग लेके इधर सन पूरी कौम को बुखारी बना के, तो वो लंगर खाने किसी और काम के लिए होते हैं, बुखारी बनाने के लिए नहीं होते भाई। हाँ जी हाँ जी वो जो नहीद थी ना सिकंदर की, सिकंदर मिर्जा के जी, लिए, जी। वो भी लंगर खा, वो भी यही सोचते, उन्होंने भी लंगर खाने खिलवाए थे। ओ पहला लंगर खाना कराची में खिलवाया था, वो मुख्तलिफ बड़े शहरों में ठीक लंगर है। खाने उन्होंने खिलवाए थे, और ठीक। वो भी इसी तरह निगरानी करती थी। उस वक्त खतून बोल एक्टिव होती थी, जाती ठीक थी, है आजकल की तरह ठीक है ना, नहीं ठीक है ना। तो जी, जी। वो जनाब वहाँ उन्होंने, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इत्तेफाक है कि उसने भी हाथ पकड़, अब आप मेरी बीवी हो, और भाई साहब ने भी कहा अब आप मेरी बीवी हो, तलाक ले लो, उसने भी ले ली, हाँ। वो भी लंगर खाने, वो भी लंगर खाने। अच्छा वो एक और बात जो खतरनाक बात है, इक़्तिदार सिकंदर मिर्जा का भी नहीं बचा था, ठीक है चले गए हाँ जी। थे, और लंदन में वो छोटे से फ्लैट में रहते थे। तो उनको जब वहाँ इंतकाल हुआ है, अयूब खान ने उनकी जो जस्से खाकी है पाकिस्तानी आने दिया, वो एक तरह से यहाँ से जिला वतन हो गए, हाँ जी वहीं फौत हुए, और फिर ईरान में दफन हुए जाके, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको कहा करने में हाँ जी चलो तो ये सारा मामला है। तो भाई साहब ने भी, इन्होंने जो हो रही है ना बातें कि उसको वो कर रहे हैं कि घुटनों के बल जगाना चाह रहे हैं कुछ लोग हाँ जी कि ये बाद में मुजाहरे न करने लग जाए, इसको अगर निकाला तो जी जी बिल्कुल वो तो दोबारा भाई कंटेनर में चढ़ गए। इन्होंने भी जिलावत नहीं होना है। ठीक है हाँ ठीक है सर, इनकी हुकूमत को तो खतरे आने शुरू हो गए, पीटीआई के अंदर से बातें उठी शुरू हो गई, टीएलपी के हक में नज़ीर चौहान साहब भी सामने आ गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब खुद आके मिले, वहाँ बैठ के भाषण ना दें। यार वो देखे ना, वो इन्होंने मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। हमने कहा था कि औरिया मकबूल जान के घर पे 12 अप्रैल को वो थी, वहाँ से उन्होंने कहा जी मैंने वो राना तनवीर, क्या नाम उनका, राना रहीम स्टोर वाले जो थे, राना अख्तर साहब के जनाजे पे जाना है जी जी तो वहाँ जनाजा पढ़ाने के, और बाद में वो इनको गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी आपके जो शेख रशीद साहब हैं जी जिनके आजकल कल्ली टिल्ली के नाम से बड़े चल रहे हैं ट्रेंड, उन्होंने कल दोपहर तक कह रहे थे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हाँ जी रियासत की की टाइम बहाल करनी है बिल्कुल और 5-6 बजे तक वो कह रहे थे मुज़ाकरात हो रहे, कामयाब हो गए वो, फिर बंदे छुड़वा लिए, बिल्कुल फिर हो गए। अब उलमा इकराम
हामिद रजा साहब हाँ और जी, ये वो हाँ जी, वक्त पहुंचे हुए हैं साथ के पास, बिल्कुल। साथ रिजवी साहब के पास कि यार को वीडियो पैगाम ही जारी कर दे, और नहीं काबू आ रहे। 12:30 पुलिस वाले चौक के ले गए सी, बड़ी मुश्किल ने छिड़वाए ने मुज़ाकरात करके, वो 12 डीएसपी समेत 12 बंदे थे, वो छिड़वा के ले गए। हाँ जी, और उसके बदले में उनके 2 बंदे तो वो थे जो बाकायदा गिरफ्तार थे, ठीक है, और 60-70 के करीब और कारकुन जिनको घरों से उठाया हुआ था, बिल्कुल। अभी किसी खाते में नहीं डाली हाँ थी, जी। वो सारे छिड़वा लिए उन्होंने। बिल्कुल 12 देके उन्होंने 70 ठीक है ना? अपने भी ले लिए। अब इस पे तो जो है आपको याद 2017 में नवंबर में जी, जी, जब वजीर आजम नून लीग की हुकूमत थी, बिल्कुल। इन्होंने धरना दिया होता फैजाबाद में, बिल्कुल, तो उन्होंने फौज को तलब किया। हाँ जी, उन्होंने कहा जी पहले सिविलियन ने की किया तो दसो, इनकार कर दिया था फौज ने वहाँ हाँ जी, इन्होंने ये करने। और उसी दिन DGISPR अपडेट आप चेक कर लें, हाँ जी, आप देख लें, ट्वीट किया था। ट्वीट किया था उन्होंने, बिल्कुल, बिल्कुल, DGISPR का ट्वीट था कि वजीर आजम से टेलीफोनिक बात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और उन्होंने कहा कि दोनों जो फरीक हैं हाँ जी। वो ताकत का मुजाहरा ना करें और वायलेंस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या मामला हल करें और बातचीत के जरिए बातचीत के जरिए हल करें, अपने और लोगों पर तशद्दुद ना करें। अपने लोगों पे तशद्दुद न करें। बिल्कुल। अब वो ट्विटर पता नहीं खराब हो गया है, सर, ISP देखे ना, अब जब उन्होंने इनको कर दिया, मुंजमद कर दिया सारा निज़ाम, हाँ जी, काबू ही नहीं आ रहे वो। बिल्कुल। और कल उन्होंने 20 तारीख का जो ऐलान है हाँ जी, लॉन्ग मार्च का, वो वापस नहीं लिया उन्होंने अभी तक। नहीं लिया। अब उलमा इकराम गए हुए हैं हाँ अंदर जी, जेल में, बिल्कुल, ठीक है ना, तरले मार रहे हैं, छोटा सा बच्चा है हाँ, और बड़े बड़े आलम वहाँ बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जानते हो खुदा का वास्ता। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? यही होगा, सारे केस कुछ वापस होंगे। आज जो असेंबली में हुआ है, हाँ जी, इनके लिए जो TLP वाले लोग थे, इनके लिए शहीद और जी, जी, दुआए खैर या दुआ उनकी हाँ मुफरत, जी, हाँ जी, हाँ जी, और जो पुलिस वाले 4 पुलिस वाले शायद शहीद जी, हुए, जी, बिल्कुल, उनका जिक्र ही बिल्कुल, कोई, बिल्कुल, उनका मोराल डाउन नहीं डाउन होगा। होगा, बिल्कुल, वो कोई अपने लिए कर रहे थे, हाँ, वो रियासत के लिए उन्होंने जान दी है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी शहीद है। बिल्कुल, वो भी शहीद अगर अकीदे की बात है तो वो अपने अंदाज में शहीद है, हाँ जी, वो अपने अंदाज में ठीक है, उनका जिक्र ही कोई नहीं। बिल्कुल, और कल तक कह रहे थे हम TLP की सत्ता तोड़ देंगे। हाँ। आज वो नज़ीर चौहान साहब जिसका हमने जिक्र किया था, वो आपके तरीन साहब के साथ, तरीन साहब के साथ, जी, उन्होंने एक बयान दागा है हाँ जी, कि TLP ने मामला ठीक कर लो बिल्कुल, खान साहब, वरना PTI दे लाहौर का बड़ा ग्रुप PTI तो अलग हो जाएगा। बिल्कुल, और हमने ये बताया था कि बड़ा ग्रुप का हेड कौन है? अलीम खान। अलीम खान, उस बड़े ग्रुप के जिस ग्रुप में नज़ीर चौहान है, हाँ जी, जिसकी वो तर्जमान है, बिल्कुल, अनऑफिशियल, हाँ जी, वो अलीम, अलीम खान के ग्रुप के तर्जमान है। बिल्कुल, सबको पता है, इमरान खान को नहीं पता होगा, हाँ जी, या आपके वो शहजाद अकबर साहब को नहीं पता होगा। यार शहजाद अकबर ना, कल जो बात की ना उसने जजों पे हाँ जी, कि जनाब वो कर दिया उसने चपरासी चपरासी का, वो जज में इंटरनेट चोट है, 3 अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो इंक्वायरी वाली हाँ बात जी। आपने की डोगर साहब के खिलाफ, हमने तो कल भी कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, दोनों के खिलाफ होनी चाहिए, बिल्कुल, बराबर, पूरे मामले की पूरे इंक्वायरी मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ क्या हाँ, लेकिन ये जो मैंने माजी का बताया है ना, जी, जी, उनकी जो अमूमी साख है हाँ जी, वो ठीक है। ठीक है। सर, इमरान खान साहब कौन से खिताब क्यों करते हैं, पार्लियामेंट में आके पॉलिसी बयान क्यों नहीं देते? हाँ, तो उनको पॉलिसी बयान के जो उसमें देना चाहिए ना, वहाँ कौन उनकी सुनता कौन है? हाँ, वहाँ पे आके वो- इसमें जवाब वो बस एक घबराया हुआ बातें बंदा है, नहीं होती इसलिए, ठीक है ना। और फिर वो वहाँ ज़ाहिर है कोई सवाल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई और बात भी हो सकती है। अच्छा यार देखें ना, अब दूसरी बात ये है कि जो पार्लियामेंट में करने वाली बातें हैं वो बाहर कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट जा गल कर यार, तू सोनिया क्यों नहीं करता? 10 तेनों पता होना। सर, क्योंकि वो आगे सवाल जवाब हो जाते हैं ना, नून लीग वाले वहाँ बैठे हैं, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठे हैं, शोर मच जाता है फिर ये वो- वो। और भाई साहब के वो ऐसी बात तो है नहीं, हाँ जी, टांगों में कोई जान हो तो खड़ा हो ना बिल्कुल, बंदा। बिल्कुल। वो तो सारी बैसाखियां बसूखियां इधर उधर हो रही हैं, वो बिल्कुल। फिसलन फुसलन हो रही है। बिल्कुल, और फिर जहांगीर तरीन वाला मामला देखें, हाँ जी, अब वो 21 तारीख को उनका शायद ना था, वो था 30 अफ्तार, बंदों के हाँ जी। अफ्तार अफ्तूर, जी, वो उन्होंने थोड़ा सा आगे कर दिया क्योंकि पैगाम भेजा गया है उनको कि भाई साहब आपको कुछ करते हैं, हमारा एक वफद आएगा आपसे मुलाकात करने, हाँ जी।
वफद करने पे एनआरओ देने आ रहा है, वफद है, एनआरओ देने आ रहा है। खैर अब दबाव 2-3 तरफ से दबाव आ गया ना। ओ यार बस अल्लाह रहम करे, दुआ चले। किया कर इस मुल्क के लिए, अल्लाह या खैर करे। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। चलें इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।